हेलो क्लास, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको फिर से इस प्रश्न को दोहराने चल रहे हैं। आइए देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं और इसका प्रयोग हमारे हिंदी साहित्य में किस तरह से होता है। तो अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस आकार। अर्थात अलम माने होता है आभूषण और आकार माने धारण करना, अर्थात उनसे रूप प्रदान करना। अब आप जानते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषण धारण करती है, अपने सौंदर्य को बढ़ा लेती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सौंदर्य को प्रभुता मिलती है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। यहाँ पर भी सटीक परिभाषा लिखी हुई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार अर्थालंकार क्या है? जहां पर शब्दों से काव्य में सौंदर्य बढ़ता हो वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ, देखिए काव्य में सौंदर्य दो ही प्रकार से बढ़ता है, या तो शब्दों से या उसके अर्थ से। तो जहां शब्दों से बढ़ता है वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ से बढ़ता है वहां पर अर्थालंकार होता है। अब बात करते हैं शब्दालंकार के भेदों की। तो शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ओके बेटा, अब आप समझ गए होंगे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की साधारण शब्दों में अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो जहां पर जिस पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिले या नहीं मिले, लेकिन वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, शुत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। आपके जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मात्र पूछे जाते हैं शब्दालंकार से एक अलंकार उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होती है, या उदाहरण लिखा होता है और प्रश्न होता है कि पहचान कर इसकी परिभाषा लिखें। ठीक। और अर्थालंकार से भी आता है इसी तरह से प्रश्न कि वहां पर या तो लिखा होता है अर्थालंकार में किसी की भी पूछ ली गई, वहां पे परिभाषा पूछ ली गई, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, किसी भी की परिभाषा पूछ ली गई, या किसी का उदाहरण लिखा है तो पूछा जाता है कि इनकी परिभाषा आप लिखिए। तो प्रश्न दो ही तरह के आते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको इसलिए ही बताया कि आपके जो ये यहाँ पर 5 भेद लिखे हैं इनको आपको पढ़ लीजिएगा, अपनी जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन अधिक आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं छेकानुप्रास की। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है। राधा के बर बैन सुनि चीनी, चकित सुभाई, दास दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाई। तो यहाँ पर बा, चा, दा, मा और सा वर्णों की एक एक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास है। अब वृत्तानुप्रास में क्या होता है कि जहां एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां वृत्तानुप्रास होता है।
तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो क्या है, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई हो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने का प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वृत्यानुप्रास है। अब श्रुत्यानुप्रास क्या है, जहां कंठ तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें दंत वर्णों अर्थात ता स र ना की वृत्ति हुई है, अतः इनमें श्रुत्यानुप्रास है। अब लाटानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने में अर्थ में भेद हो जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। तीरथ व्रत साधन कहा जो निस दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहा बिन निस दिन हरिगान। और शब्द में अर्थ वही है, परंतु अन्वय करने से अर्थ में भिन्नता आ जाने के कारण यहाँ पर लाटानुप्रास है। अब अंत्यानुप्रास, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है वहां पर अंत्यानुप्रास होते हैं। अंत्यानुप्रास देखिए शब्द से ही निश्चित हो रहा है। जैसे तुकांत तो होते हैं ना, कविता में जैसे 4 पंक्तियां दी होती हैं तो उसके जो आखिरी वर्ण होते हैं, आखिरी शब्द होते हैं, वो लगभग समान होते हैं, इसलिए उन्हें अंत्यानुप्रास कहा जा रहा है। तो देखिए आप अपने यहाँ देखिए कि गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ आया अंजन और यहाँ आया विभंजन, तो क्या तुकांत समान है, अर्थात ये अंत्यानुप्रास है। आपको बता दें साधारण शब्दों में कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक बड़ा सरल सा उदाहरण है, आप इसे याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, सिर्फ इतना ही लिख लीजिएगा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब आप इसमें उदाहरण में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम चलते हैं यमक अलंकार की ओर। देखिए यमक का अर्थ ही होता है दो, अर्थात युगल। युगल माने क्या होता है, दो, यमक माने युगल अर्थात दो। तो यमक का अर्थ ही होता है दो, अर्थात जहां पर काव्य में एक ही पंक्ति में, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर यमक अलंकार होता है। कब होता है, जब भिन्न भिन्न अर्थों वाले कोई एक ही शब्द लेकिन उनके अर्थ अनेक हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इकली इकली डरी हो घन देख के डरी हो, खाए बिस्की डरी हो और घनश्याम मही जाई हो। देखिए यहाँ पर डरी शब्द, डरी 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 3 बार आया है, ठीक है। तो डरी 3 बार आया है, यहाँ उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली डरी का अर्थ पड़ी है, अर्थात गिरी हुई जिसे कहते पड़ी है। दूसरी डरी का अर्थ है डरी है, और तीसरी डरी का अर्थ है डली है, डली माने टुकड़ा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार या उससे अधिक बार हो रही है, लेकिन उनके सबके अर्थ अलग अलग हैं। एक बड़ा सरल सा उदाहरण आपको यमक का बताएं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। एक है काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। ओके बेटा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर घटा और घटा 2 बार लिखा है, लेकिन एक घटा का अर्थ है क्लाउड अर्थात बादल, और दूसरे का है घटना अर्थात कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये बड़ा आसान आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा लिखा हुआ उदाहरण आसानी से याद भी हो जाएगा। तो यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हों, यहाँ पर यमक अलंकार होता है।
और उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। एक और बड़ा ही पुराना है उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द का अर्थ 2 बार लिया गया है। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको यमक अलंकार समझ में नहीं आया होगा, आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे अलंकार की ओर। जो शब्द अलंकार का तीसरा भेद है वो है श्लेष। देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मैंने आपको आसान ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, पुस्तकों में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको इतनी सरल और आसान ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपके इंटर के बाद, क्लास 12th के बाद जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे ना, तो उसमें भी मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां शब्द एक ही बार आया हो परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ए हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा 2 अर्थों में प्रयुक्त है। पहला वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। इस प्रकार हलधर के वीर के भी 2 अर्थ हैं। हलधर अर्थात बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, और हलधर के जो भाई है उनको क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। बैल ना होगा तो हल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वृषभानुजा, तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और भी उदाहरण है, बड़ा सरल उदाहरण है, वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द, पानी एक बार लिखा हुआ लेकिन उस पानी का अनेक अर्थ निकलता है। देखिए पानी माने होता है जल, तो होता ही है। पानी का अर्थ इज्जत से भी लगाते हैं, पानी का अर्थ शर्म से भी लगाते हैं। और क्या लिखा है? मोती मानुष चून, तो अर्थात पानी के बिना, जल के बिना ना तो मोती का कोई अस्तित्व है, ना भोजन का भोजन तैयार हो सकता है, ना ही चूने का कोई अस्तित्व है। चूना तब तक पत्थर के रूप में रहता है जब तक वो जल में मिलता नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका शब्दालंकार, मैंने पढ़ा दिया। दूसरे वीडियो में अर्थालंकार पढ़ना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।